दोस्तों नमस्कार। अब लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो एपिसोड है ये किसके ऊपर है। हाँ दोस्तों, एक आज के दिन में जो कस्टम फ्रॉड के ऊपर एक चर्चा करेंगे। जो आज के दिन में बहुत सारे लोग इसी से अपना पैसा गंवा रहे हैं, इसी फ्रॉड का चक्कर में। आज के दिन में सभी दोस्तों, आप लोग जो एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं, और एंड्रॉयड फोन में आप लोगों को पता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ये सारे चीज हम यूज करते हैं। तो उसमें हम लोगों से दोस्ती करके विदेश से एक इमोशनल ग्राउंड में लेके आपको दोस्ती करके, फ्रेंडशिप करके कैसे फ्रॉड में फंसा रहा है, कैसे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, ये इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग कभी ना कभी इस चक्कर में फंस जाओगे और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्त इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए। तो यस दोस्त, मैं जो बता रहा था एंड्रॉयड फोन में आप लोगों को कैसे फंसाते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग यूज करते हैं हम लोग फेसबुक, तो मैं इसको जानता था। तो जानने के बाद किसी ने जब ऐसे मेरे को रिक्वेस्ट भेजा, तो मैं आप लोगों को दिखाने का चक्कर में हर चीज में एक्सेप्ट कर लिया, ताकि मैं इसको पूरा स्क्रीन में लेके आपको दिखा सकूं। तो इसलिए फेसबुक में जब किसी ने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा दूसरा कंट्री से, वो बोल रहा है मैं ब्रिटेन का रहने वाला हूं, मतलब लेडीज है, ब्रिटेन का रहने वाली हूं, तो आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूं करके मेरे को फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजा। तो क्या क्या चीज से आप उसको फ्रॉड पहचानोगे, ये सारी चीज देखना होता है। धीरे धीरे मैं इसको डिटेल्स आपको खुलासा करूंगा और कैसे ये फंसाएंगे। तो स्टेप वाइज मेरे को क्या क्या बताया और आप लोगों को क्या क्या बता सकता है, और कैसे आदमी इसका चक्कर में फंस जाता है, ये सारी चीज डिटेल्स में बताऊंगा। तो फेसबुक का पेज अभी नहीं ओपन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मैसेंजर अभी फिलहाल थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैसेंजर में मेरे को मैसेज भेजा, फेसबुक में दोस्ती किया, और मैसेंजर में मेरे को मैसेज लिखा कि आपका व्हाट्सएप नंबर को मेरे को शेयर कीजिए, तो व्हाट्सएप में मेरे साथ चैट करेगा। तो मैं तो पूरा समझ चुका था, तो मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर उसमें शेयर किया। तो फेसबुक में क्या क्या चीज ध्यान रखना होता है, देखिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं। जो फेसबुक यूजर होते हैं उनको जब उन लोग फ्रॉड करते हैं, तो बेसिकली वो स्कैमर क्या करते हैं, स्कैमर अपलोडेड लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्चर्स। उसका जो पिक्चर होगा आप लोगों को देखना होगा कि वो उसको पहचान कैसे होंगी। लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्चर्स उसको होता है, और वो मोस्टली विदेश से होता है। आपका आप जो जिस जेंडर के हैं, अगर जेंट्स है तो लेडीज का तरफ पे फोटो डाल के आपसे करेंगे, अगर आप लेडीज है तो जेंट्स का फोटो डाल के आपको दिखावा करेगा। ही नेवर अपलोड एनी वीडियोज, उसका कोई वीडियोज अपलोड नहीं करेगा, अगर करता है तो किसी और का वीडियोज गलत अपलोड करता है। शोइंग ए लग्जरी लाइफ, वो आपको बहुत बड़ा शो करेगा, ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और प्रेजेंटेड टू बी ए हेल्पफुल पर्सन, वो आपको दिखाएगा कि मैं बहुत हेल्पफुल हूं, बड़ा दयालु हूं, जो भी है। शोइंग हेल्पफुल नेचर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ही विल यूज सम इमोशनल लाइन। आपके साथ जब कन्वर्सेशन होगा, चैटिंग होगा, तो ऐसे ऐसे इमोशनल लाइन को यूज करेगा, आप भी उसमें फिदा हो जाओगे। वांट टू चेंज समवन लाइफ, वो चाहेगा कि मैं किसी का जिंदगी बदल दूं या किसी का मदद आऊं तो मेरा अच्छा है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, एंड इट वुड बी टू यू, तो आपको भी मैं ऐसा मदद कर सकता हूं। ही माइट बी मैनेजर, अकाउंटेंट, डॉक्टर, जो भी है रईस आदमी, वो आपको बहुत बड़ा एलन मस्क का बड़ा भाई बताएंगे, जो भी है, मतलब इतना शो करेगा। ही नेवर टॉक टू यू ऑन वीडियो कॉल, वो आपको मोस्टली वीडियो कॉल करने का कोशिश नहीं करेगा। कॉल करेगा तो नॉर्मली फोन कॉल करेगा या व्हाट्सएप कॉल करेगा, वीडियो कॉल नहीं करेगा। अगर वीडियो कॉल करता है तो वो खुद कॉल नहीं करेगा, किसी का वीडियो दिखा के करेगा। इंस्टाग्राम में भी ऐसा मैं शो कर रहा हूं स्क्रीन में, ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब क्या हुआ मेरे साथ, जब उनका फेसबुक में फ्रेंडशिप किया मैं जानबूझ भी किया, मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को दिखाना ही था, इसलिए मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप किया। तो फ्रेंडशिप करने के बाद दोस्त
उन्होंने मेरे को फेसबुक मैसेंजर में व्हाट्सएप नंबर मांगा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर भेज दिया उसको ताकि वो चैट कर पाए। मैं देखना चाहता कि ये कहां तक आगे ले जाता है, कैसे वो पैसा मांगता है, किस तरीके से फंसाता है आदमी को, ये मैं खुलासा करना था ताकि इस एपिसोड को जो लोग देखेंगे या जो लोग आप लोग जिसको स्प्रेड करोगे एटलीस्ट वो फंस ना जाए या उसके पास तक ये ज्ञान पहुंच जाए कि ऐसा चुंगल में ना फंसे आप लोग। तो देखिए, मैं जो शुरू में उसको व्हाट्सएप नंबर भेजा तो उन्होंने मेरे को क्या क्या लिखा, सबसे पहले मैं ऊपर से दिखाता हूं। देखिए, उन्होंने लिखा, हाय डियर, इज मी एलिस डेविड फ्रॉम यूके। वो अपना नाम एलिस डेविड दे रहा है। उनका फोटो जो है वो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, साइड में देखिए, इस टाइप का एक लेडीज का फोटोज है। तो मैंने उसको जवाब दिया, यस मैम, वार्म वेलकम टू यू। उसके बाद उन्होंने बोला, हाउ आर यू डूइंग टूडे, हाउ आर यू डूइंग टूडे, आप क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी है। वेयर यू आर राइट नाउ, ऑफिस और होम। तो मैं उस टाइम पे ऑफिस से होम आ चुका था, घर आ चुका था, तो मैं बोला होम में हूं। हाउ आर यू डूइंग एंड योर फैमिली, तो वो पूछना चाह रहा था, तो मैं फैमिली का तरफ साइड कर दिया क्योंकि मेरे को पता है कि ये वो क्या पूछना चाह रहा है। तो नाउ आई एम डूइंग ए जॉब एज ए सीनियर लैब टेक्नीशियन। मैं अपना पूरा खुलासा कर दिया, मैंने लैब टेक्नीशियन का जॉब करता हूं, फौज से रिटायर हूं करके जो भी मैंने खुलासा किया। ओके डियर, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग दिस टाइम इन ऑफिस। तो बोला कि आपका दूसरा दिन, फिर ऑफिस टाइम में मेरे को कोई कॉल कर रहा, मैसेज कर रहा है। तो मैं बोला, नो नो, व्हाट्स योर जॉब मैम। तो मैंने उसको पूछा आपका जॉब क्या है, तो वो क्या बोल रहा है, देखिए, आई हैव रियल एस्टेट बिजनेस एज ओनर। मैं आपको बताया कि वो लोग क्या बोलेंगे, अपना आपको बहुत बड़ा दिखाएगा, एलन मस्क का भाई समझेगा, मतलब इतना बड़ा पैसे वाला दिखाएंगे। तो बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस ओनर, मतलब खुद मैं मालिक हूं रियल एस्टेट का। तो मैंने लिखा, वो यस यू ऑलरेडी टोल्ड बिफोर, नाइस, ऐसा करके उसको और चढ़ा दिया, मतलब कहने का मतलब। तो लिखा, यस, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबीज। ये आप लोगों को हॉबीज पूछता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, यही शब्द, यही चीज ये लोग यूज करते हैं। यही कुछ 2-4 लाइनें हैं जो आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता है। तो हॉबीज पूछता है, तो मैंने बोल दिया कि मैं एज ए यूट्यूब क्रिएटर, मैं मेरा हॉबी है यूट्यूब बनाना। तो उसको मैंने एक इसमें अंदेशा दिया कि आपका ये चीज मैं यूट्यूब में खुलासा करूंगा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। मैं तो प्लान माफिक चल रहा हूं, मैं अपना स्टेप जो ले रहा हूं प्लान के साथ ले रहा हूं। तो बोला ओके। फिर लिखा, व्हाट इज योर हॉबीज। तो मैं लिखा टूर दोबारा, ठीक है, नाइस। तो वो अपना हॉबीज का बना बताया, स्विमिंग है, लॉन्ग ड्राइव है। तो वो पूछ रहा है कि आपके पास कार है। वो मेरे को जांचना चाह रहा है कि मैं कितना पैसा वाला हूं, मैं कितना उससे पैसा दे सकता हूं। तो मैं बोला यस। तो ओ नाइस, सेंड योर कार पिक्चर। मेरे को बोला कार का फोटो आप भेजिए। तो मैंने भेजा नहीं, तो मैंने सुन लिया बस चुपचाप। गुड आफ्टरनून डियर, दूसरा दिन, हाउ आर यू डूइंग टूडे। वो मेरे को पूछ रहा है क्या कर रहा है। तो मैं बोला, नाउ आई एम इन आफ्टर ड्यूटी, आई एम इन होम करके जो भी बताया, गुड इवनिंग करके बता दिया। फिर उन्होंने क्या बोला, गुड इवनिंग डियर, हाउ आर डूइंग टुडे, आई होप यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो सुबह सुबह फिर मैसेज डाला। तो मैंने जब देखा तो शाम हो चुका था। मैं हमेशा मैं व्हाट्सएप ऑन नहीं रखता हूं। तो वो फिर क्या बोला, डार्लिंग आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट अबाउट माई प्रमोशन दैट कम टूडे एट ऑफिस। वो हमेशा कोई प्रमोशन हुआ खुश दिखाएंगे, मतलब ये उनका फॉर्मूला है। या तो उनका कोई बच्चे का बर्थडे दिखाएंगे, या तो उनका कोई पिताजी देहांत हो गया, उसका कोई त्योहार दिखाएगा कि इसके वजह से मैं डोनेशन करना चाहता हूं, मैं खुश हूं बहुत। कोई भी चीज दिखा के, चाहे प्रमोशन दिखाए, अलग अलग फॉर्मूला अपनाता है। तो मेरे को पता है कि मेरा प्रमोशन हुआ ऑफिस में, तो इस वजह से मैं खुश हूं, आपको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। देखिए बात को कहां ले आ रहा है। मैं तो समझ गया था किसी न किसी तरीके से घुमा के बात को यहीं ले आएगा। तो डार्लिंग, आई विल बी गोइंग टू बी ए शॉपिंग टू गेट सम गिफ्ट for my friends in this office and I also remembered you as my friend from India। मैं ऑफिस का कुछ बंदे का गिफ्ट भी खरीदूंगा, साथ साथ आप जो मेरा इंडिया का दोस्त है इसके लिए भी मैं गिफ्ट भेजना चाहता हूं। देखिए कैसा मेरे को इमोशनल ग्राउंड में ले जा रहा है। तो फिर 2-4 लाइन लिखा कि मैं आपको गिफ्ट खरीद करके अभी जल्दी से जल्दी मैं भेज दूंगा।
आप अपना शूज का साइज का बताइए और आपका पूरा होम एड्रेस फोन नंबर के साथ पिन कोड के साथ मेरे को भेज दीजिए। तो मैंने वो भेजा था मेरे को सुबह सुबह, और मैंने शाम तक मैंने उसको जवाब नहीं दिया, पढ़ लिया था पर मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने चलो सोचा थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं लिखा, मैडम गुड मॉर्निंग, इट्स माय प्लेजर अबाउट योर गुड विशेस, थैंक्स अ लॉट। मैंने माना भी नहीं किया और ये भी नहीं बोला कि मेरे को गिफ्ट भेज दो। तो चलिए, तो उन्होंने फिर लिखा सेंड मी योर फुल एड्रेस। तो मेरे को फुल एड्रेस देने के लिए बोला, मैंने एड्रेस लिख दिया। अभी मैं एड्रेस आपको स्क्रीन में इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा तो पूरा दुनिया भर का लोग देखेंगे, इसलिए मैं एड्रेस को ब्लोर कर रहा हूं। अब फिर वंस आई कम बैक फ्रॉम शॉपिंग आई विल लेट यू नो, ओके। वो बोला मैं शॉपिंग से आने के बाद आपको फिर मैं कॉल करता हूं या चैटिंग करता हूं। तो कॉल तो नहीं करेगा, चैटिंग करेंगे। फिर जैसे ही दूसरा दिन क्या किया, आई हैव शिप योर पार्सल नाउ, यू विल रिसीव योर गिफ्ट टुमारो मॉर्निंग, ओके। वो क्या बोल रहा है कि मैं आपका गिफ्ट पार्सल कर चुका हूं। जैसे एड्रेस उसको मिल गया, उसको मेन मकसद था मेरा एड्रेस लेना पिन कोड के साथ, और मेरा फोन नंबर चाहिए था क्योंकि उन्होंने फोन नंबर में पैसा मांगना है। अल्टीमेटली यहां तक उसको चाहिए था, मैंने दे दिया। मैं चलो ठीक है, मेरे को तो पता था कि कहां तक जाओगे और मैं भी क्या कर सकता हूं। तो ये सबके लिए ऐसा ही करता है। और वो लोग, मैं स्टेप वाइज जैसे बताया कि फेसबुक में वो लोग का क्या क्या आपको ध्यान देना है, वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाएगा, या डॉक्टर या कोई बिजनेस ओनर या कोई बड़ा व्यक्ति दिखाएगा जो बहुत पैसा है, मैं बहुत दान ध्यान कर सकता हूं, आपको गिफ्ट भेजने के लिए मेरे लिए कोई मतलब चुटकी का खेल है। तो आई हैव शिप योर पार्सल नाउ यू विल गेट, मतलब बहुत जल्दी जल्दबाजी करेंगे, आपको बहुत जल्दी इसको पार्सल आपको कल या परसों सुबह तक आपको इंडिया में मिल जाएगा, ये शो करना चाहेगा वो। तो उसके बाद एक लिंक भेज दिया, आप देख रहे हैं स्क्रीन में एकदम ब्लू कलर में पूरा लिंक है। उसको खोल के आपको जो लिंक खोलेंगे तो उसको ट्रैकिंग जो मिलेगा वो पूरा उनका बना हुआ वेबसाइट होता है, वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होता है किसी लिंक इसका। फिर ट्रैकिंग आईडी भी आपको अलग से भेज दिया और एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया जो पार्सल वगैरह भेजते हैं उसका। उसमें देखिए क्या है स्क्रीनशॉट में, इसमें बाकायदा सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें कितना केजी वेट का पैकिंग है, क्या क्या है, इसमें हर एक चीज इसमें लिखा हुआ है। इसमें 8 केजी का जो पैक है, टोटल वेट है पैकेज का, और उसका नीचे देखिए लिखा हुआ है ये गिफ्ट आइटम्स, क्या क्या आइटम्स है, गिफ्ट आइटम्स एंड ब्राउन सील एनवलप। ये जरूर एक सब जिसका भी ऐसा करता है तो एक एनवलप जरूर अटैच करके भेजता है। तो ये क्यों भेजता है इसका आगे मैं बताता हूं, ताकि इसमें एक जगह में है और ट्रैकिंग में भी आपको पता चलेगा। जब आप ये गिफ्ट आइटम रिसीव करोगे तो आपको इतना डॉलर पे करना होगा। हालांकि कोई भी गिफ्ट आइटम कोई भेजता है तो ऐसा नहीं होता है, कस्टम में ऐसा नहीं होता है, ना कि आपको फोन कॉल करके कोई पैसा मांगता है। इनका नेक्स्ट स्टेप फोन कॉल करके पैसा मांगने वाला है, वो मैं बता रहा हूं। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो वो फ्रॉड वेबसाइट था, उसमें भी लिखा हुआ था कि आपको इतना $420 यानी कि 35,000 मेरे को पे करना है। चलो ठीक है, तो मैंने जैसे ही देखा सब कुछ समझ गया, जान गया। उसके बाद मैंने उसको फिर छेड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला कि दैट मीन्स मेरे को $420 पे करना है। तो बोला हाँ यस डार्लिंग आपको पे करना है। तो मैं बोला मैं तो पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अब मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए तो नहीं बोला। तो वो पूछ रहे कि ये जो $420 आपका कंट्री में कितना मानी होता है। तो मैंने बोला 35,000 लगभग का है। और इस टाइम पे इस पैकेज रिसीव करने के लिए मेरे को, और पैकेज का कंटेंट्स में क्या है। तो उन्होंने बोल रहा है कि आपको 35,000 पे करके इस पैकेट को ले लो, ताकि इसमें $50,000 पाउंड रखा हुआ है। जो ब्राउन पैकेट है, सील पैकेट है, इसमें 50,000 पाउंड रखा हुआ है, जो कि आप इसको यूज कर सकते हो, आप किसी को दान कर सकते हो, जो भी है। तो ये पैसा आप पे करके ले लो तो तुरंत आपको ये चीज मिल जाएगा। देखिए आपको लुभा रहा है। तो ये चीज हर एक को साथ होता है, चाहे कोई भी गिफ्ट भेजे उसके साथ एक ब्राउन कलर का सील एनवलप जरूर भेजता है, वो शो करने के लिए। और वो आपको भेजेगा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपको पैकेज में शो करेगा, आपको फोटो भेजेगा ये चीज भेज रहा हूं। किसी को गोल्ड का चीज भेजने का शो करता है ये चीज, और आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे। और एक फ्रॉड, अगर कोई एक धोखा में फंस गया, थोड़ा बहुत पैसा भेज दिया, तो उससे और पैसा कैसे लेंगे उसके लिए सारी चीज करता है। तो फिर वो बोल रहा है कि आपका जस्ट दूसरा दिन आपको मिल जाएगा, आपको मतलब खुशी होना चाहिए।
$50,000 भी आपको मिल रहा है, साथ में पाउंड, 50,000 पाउंड भी, इंग्लैंड पाउंड भी मिल रहा है। तो मैं लिखा कि आई एम नॉट रेडी एक्सेप्ट दिस पार्सल, मैं पार्सल नहीं लूंगा और मैं इसको कैंसिल करो, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने समझ गया था, मैं बोला अभी इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से बात करता हूं। तो वो क्या बोल रहा है उसके जगह पे, देखिए यू आर वेरी स्टूपिड, मतलब आप खुद समझ नहीं रहे हो कि मैं आपको क्या भेज रहा हूं। आफ्टर आई सेंड इट ऑलरेडी, मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, आप कैंसिल करो, मेरे को आपको पैसा पेमेंट करके कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो मैं सब जानता था कि नेक्स्ट मेरे को पैसा मांगने वाला है फोन नंबर से। तो जो भी है वो गोल मोटर के जवाब देके बोला नहीं नहीं आप इसको ले लो, मेरे पास इतना खर्चा हो गया, मैंने इतना एक्सपेंस कर दिया आपको अब गिफ्ट भेजने के चक्कर में, ये तरह तरह का बात जो मैंने स्क्रीन में दिखा रहा हूं। तो मैं बोला रिफ्यूज करो, मैं पार्सल को मैं नहीं लूंगा, आप जो करना करो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। तो जैसे इन्फॉर्म वाली बात लिखा मैंने, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैं अपना कस्टमर से बात करता हूं और उसको रिफंड करने का कोशिश करता हूं। तो जैसे मैंने उसको बोला मैं इन्फॉर्म करता हूं पुलिस को, तो ये चीज बोला। फिर मैंने इसका चैटिंग को मैंने देखा, अब आगे नहीं जाऊंगा। फिर आगे मेरे को पता था कि अगला दिन मेरे को फोन आने वाला है, तो मैंने उसको चैट को ब्लॉक कर दिया, फिर फेसबुक से भी डिलीट कर दिया। जस्ट ये मेरे को आपको दिखाना था, उसका फोन कॉल आया था, उसमें भी मैं कुछ बातचीत करके आप लोगों को दिखाना था, और मैं इसलिए नहीं दिखा पाया कि मैं ड्यूटी में था, तुरंत मेरे को कॉल काटना पड़ा। फिर भी थोड़ा सा जो बात हुआ वो मैं थोड़ा सा एरिया दिखाऊंगा कि मैं लैब में काम कर रहा था, ब्लड ले रहा था किसी का, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया। थोड़ा सा 4-5 सेकंड का बात हुआ। वो एलिस डेविड आपको कुछ सामान भेजा, मैंने नो बोल दिया, मेरे को थोड़ा सा और छेड़ना था उसको पर नहीं किया, तो मैंने नो बोल के कोई पैकेट मेरे को आना नहीं था बोल के काट दिया। बाहर से मिस एलिस डेविड के नाम से भेजे गए? नहीं कोई सामान नहीं है। तो दोस्त ये तो हो गया मेरा कहानी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आज जैसे फोन आया था, फोन में मैंने अगर थोड़ा सा छेड़ता तो मेरे को बोलता कि आपका जो पैकेज आया उस पैकेज को आपको पास लेने के लिए दूसरा कंट्री से आया तो कस्टम ड्यूटीज बनता है, आपको इसको इंडिया के मनी से कुछ पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना, मैं पूछने से ही बोलता आपको 35,000 पे करना पड़ेगा। तो 35,000 कैसे पे करोगे, बोले या तो दिल्ली आ जाओ आप। मैं बोला मैं कलकत्ता से दिल्ली कैसे जाऊं, मतलब कैसे ना कैसे आपको किसी के अकाउंट में भेजना है। वो बोलेगा मैं अकाउंट नंबर भेजता हूं, तो अकाउंट नंबर भेजेगा तो बोलेगा इसमें पे कर दीजिए। तो जैसे हम पे करेंगे या तो हम पूछेंगे मेरे पास इतना पैसा नहीं, बोला कहां से भी पैसा अरेंज करके भेज दीजिए, ताकि उसके अंदर एक लिफाफा है और उसमें आपको उसी तरह तुरंत चेक करना शुरू कर देगा कि आपका फोन कॉल आया था, आप बोलोगे हाँ आया था, मेरे को पैसा मांग रहा है, तो बोला आप पैसा पे कर दीजिए क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी पाउंड भेज चुका हूं, आपको इतना बड़ा गिफ्ट भेज चुका हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लालच में बहुत सारे आदमी पैसा पे कर देता है। जैसे ही एक बार पे कर देता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है उनका, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसका गोल्ड भेजता है तो उसको फिर दोबारा फोन करता है कि आपका इसमें स्कैन करके देखा गया, इसमें इतना केजी गोल्ड पकड़ा गया, तो आपका फ्रॉड का चक्कर में फंस गया, या तो इसको आप बचाने के लिए इतना पैसा पे करके फटाफट इसको निकाल के ले जाओ, या तो इतना पैसा भेजो तो हम कैसे ना कैसे इसको साइड से निकाल देते हैं और आपका एड्रेस में पहुंचा देंगे, मेरा जिम्मेदारी है। तो 78,000 98,000 1 लाख के आसपास वो मांग लेगा, क्योंकि वो पहले से आपको जांच लिया कि आपके पास कार है या नहीं, आप क्या जॉब करते हो, आपका क्या सैलरी है, सब कुछ आपको पहले से वो आपको ले लेता है, आपका जानकारी पूरा। तो ये उनका होता है फ्रॉड का तरीका। फिर क्या होता है, अगर कोई बंदा बोलता है नहीं 35,000 नहीं है मेरे पास, इतना पैसा नहीं है, मैं 10-15,000 दे सकता हूं, तो उसमें भी वो नीचे आ जाएगा, वो भी बार्गेनिंग में आके आपको 15,000 ही ले लेगा फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि उसको अगर आप 2,000 भी भेज दो तो क्या काम है, फोन कॉल ही तो किया है उसने। तो किसी भी तरीके से आपसे पैसा उसके एक बार ट्रांसफर कर दिया किसी अकाउंट में, आप चाहे बैंक में कंप्लेन करो चाहे कहीं कंप्लेन करो, वो पैसा आपको रिटर्न आने वाला नहीं है। क्योंकि बैंक वाला क्या बोलेगा, आप अपना मर्जी से किसी को ट्रांसफर किया, आपको मतलब जानकारी था कि कोई मेरे को पैसा मांग रहा है, तो उसमें बैंक वाला भी आपको ज्यादा मदद नहीं करेगा। पुलिस में दर्ज करने जाओगे कंप्लेन, वो भी आपको ज्यादा मदद नहीं करेगी। इसलिए ये जानकारी दोस्त सबको पास स्प्रेड करना, और जितने सारे फेसबुक ग्रुप है मेरा फ्रेंडशिप में है, ये सारे चीज ध्यान रखो कि ऐसा फ्रेंड को पहले से ही आप अवॉइड कर दो। वो लोग क्या करते हैं, फेसबुक में तुरंत अकाउंट बनाता है, ये लोग ज्यादा देर का नहीं होता है, 12 घंटा 14 घंटा 1 दिन 2 दिन का आपको पुराना फेसबुक में अकाउंट खोला होगा, पुराना कोई ज्यादा बंदा नहीं है, और उसका जितना फ्रेंड सर्कल होगा अबाउट सेक्शन में उसको कुछ नहीं मिलेगा। जितना फ्रेंड सर्कल होगा उनका या तो फॉरेन का कुछ होगा, या आपका फ्रेंड में भी 2-4 को वो अटक लेगा। तो ये सारे इनका दिखावा होता है,
और आप लोग इसका चक्कर में फंसना नहीं है। और जेंडर के तरफ से, जैसे जेंट्स है तो लेडीज उसका फेस दिखा के आपको लुभाएगा, अगर लेडीज है तो एक स्मार्ट जेंट्स का फोटो देके आपको लुभाएगा। बहुत सारे लेडीज लड़की भी फंस जाते हैं कि विदेश का डॉक्टर है, मेरे को मदद करना चाह रहा है, ये हो सकता है मेरे से शादी कर ले। बहुत सारे ऐसे चक्कर में फंस के बहुत पैसा गंवा चुका है। इंडिया के अंदर आज की दिन देखो तो हर रोज कोई ना कोई डेली फंस रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और मैंने ये खुलासा इसीलिए किया कि मेरे यूट्यूब में जितना सब्सक्राइबर है या जितना दर्शक है जो देखने वाले है, एटलीस्ट वो तो ना फंसे। तो दोस्त, आज के ये एपिसोड यहीं एंड करता हूं। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, हो सकता है जो लोग देख रहे हैं इसमें से भी कोई फंस चुके होंगे कभी ना कभी किसी ना किसी चक्कर में। पर पैसा किसी को भेजना नहीं, चाहे मजा ले लो, कुछ भी कर लो, पर पैसा नहीं भेजना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज यहीं एंड करता हूं।